इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। केशव जी, हम लोग वीडियो फुटेज देख रहे हैं, हर कोई हैरान है देखकर। बीते दिन आप महंत नरेंद्र गिरी जी के साथ मौजूद थे, पूरी पूजा उन्होंने कराई, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए और स्वस्थ दिख रहे थे। अब अचानक आज खबर आती है शाम में कि उनकी मौत हो गई है, संदिग्ध है, शव लटका मिला है, सुसाइड नोट मिला है। सबसे पहले तो ये खबर सुनते ही आप पर क्या बीती और आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मैं तो जैसे ही ये समाचार सुना, मेरे लिए तो जैसे मतलब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। मेरे व्यक्तिगत वह एक संत के शिरोमणि थे और संविधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में। लेकिन चूंकि मैं बहुत छोटी अवस्था से, जब मैं 22-23 साल का रहा हूं, तब से पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहा है और लगातार मार्गदर्शन करते थे। इतने साहसी थे, इतने संघर्षशील थे कि जब यह समाचार मुझे तो मेरे पास तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हो सकता है, महाराज जी कैसे आत्महत्या कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा होता तो कल जब हम संगम स्नान करने के बाद पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, मेरे साथ श्री राहुल जी साथ में थे, पूरी आज तक की इंडिया टुडे की टीम थी, और फिर ले जा करके विधिवत हनुमान जी की पूजा करवाते हैं, आरती करवाते हैं और अपने हाथों से मुझे हनुमान जी को चढ़ी हुई माला पहनाते हैं। राहुल कमल जी को भी उन्होंने माला पहनाई, फिर गद्दी पर ले जाते हैं और कई सवालों के इतने बेबाकी से उन्होंने जवाब देने का काम किया। और वह जवाब देने के बाद मैं शायद समझता हूं कि राहुल जी को भी यह लगा होगा एक पत्रकार के नाते कि वह देश के हित में कितना उन्होंने स्वीकार किया खुलेआम कि मेरा श्री अखिलेश यादव जी से संबंध तो है, लेकिन देश की रक्षा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कहा था कि 40 वर्ष तक आपके कैमरे में रिकॉर्ड में होगा कि 40 वर्ष तक देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मैं स्वयं इस तरह से उनकी भावना और इस प्रकार से उनका आशीर्वाद और इस प्रकार से इतने प्रसन्न मन से बात करने के बाद आज यह समाचार मिलना मेरे लिए तो मैं प्रयाग का निवासी भी हूँ और उनके मार्गदर्शन में, संरक्षण में बहुत छोटी अवस्था से रहा हूँ। तो मेरे लिए तो जैसे मेरे पिताजी चले गए थे, जैसे उस समय का दुख था, वैसे पूज्य महाराज जी के जाने का भी आज मुझे वही दुख है। और मैं तो उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रयागराज के लिए जाने की तैयारी कर रहा हूँ। जी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जानकारी तो सामने एक बार आई थी सर कि आनंद गिरी जो उनके शिष्य हैं उनसे लेकर मतभेद है, अब ये नोट सामने आया है। मुझे पता है कि अभी शुरुआती जानकारी है, पुलिस को अपनी जांच करनी है, लेकिन क्या कभी उन्होंने ये दिल की बात अपने इन मतभेदों को लेकर कभी कुछ आपसे कहा था? देखिए, सामान्य ढंग से जो पूज्य संतों के बीच की बात होती थी उससे मुझसे कोई शेयर नहीं करते थे। और विशेष तौर से चर्चा, जैसे अब प्रयागराज है तो वहाँ के विकास की चर्चा करते थे, वहाँ के मंदिरों के उद्धार की बात करते थे कि कैसे मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो, वहाँ आवागमन की सुविधा हो, कैसे प्रयागराज का माघ मेला ठीक से हो, कैसे कुंभ मेला ठीक से हो। यह सब मार्गदर्शन करते थे, जो आवश्यक बातें होती थी वो कहते थे। और उनका इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद में रहता था। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे पता नहीं उनके तो लाखों लाख की संख्या में शिष्य थे, भक्त थे और उनके सानिध्य में रहते थे। और कोई भी बात आज तक मुझसे कभी सरकार में आ जाने के बाद कही होगी तो कोई व्यक्तिगत बात कभी करते ही नहीं थे, केवल समाज के हित में बात करते थे, देश के हित में बात करते थे, धर्म के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं इसकी बात करते थे। लेकिन आज का समाचार मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत दुख का विषय है, बहुत पीड़ा का विषय है। और जो जांच की जो भी जरूरत होगी वह सारी जांचें की जाएंगी, जो भी उसका दोषी होगा उसको पकड़ा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पूज्य महाराज जी को हम लोग कहाँ से लाएंगे, वो तो हम सबको छोड़ करके चले गए हैं और उनकी कमी कैसे पूरी कर पाएंगे, कोई पूरी नहीं कर पाएगा। वह एक महान संत थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे और बहुत देश के लिए एक गौरव थे। उनके लिए कोई भी शब्द छोटा है, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। मेरी बहुत भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। उनके हर भक्त और हर शिष्य को यह दुख सहने की शक्ति। केशव जी,
काफी भावनात्मक रूप से आप लगता है जुड़े हुए थे उनसे। निश्चित तौर से मेरा, चूंकि मैं बताया ना कि जैसे मेरे पिताजी नहीं रहे, साधु संत सन्यासी कभी अंत्येष्टि पिता मतलब ऐसे कोई जब कोई कार्य होते थे, मतलब कि कोई चला गया इस दुनिया से तो 13वीं के बाद ही जाते थे, लेकिन पिताजी की मेरे 13वीं संस्कार भी नहीं हुआ था। अखाड़ा परिषद के पूज्य संतों को लेकर के मेरे आवास पर पहुंच गए। मैं बल्कि महाराज जी आप क्यों ऐसा कष्ट किए, आप तो कभी भी, आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ है। नहीं केशव जी, आपका स्थान मेरे लिए अलग स्थान है, इसलिए मैं सबको लेकर के आया। और वो आकर के मेरे घर में, आपको क्या बताऊं कितना उनसे मेरा जुड़ाव। कुछ ऐसी बात जो आपको इस वक्त उनकी याद आ रही हो, जो क्योंकि वो अक्सर काफी हर मुद्दे पर बोलते थे, बहुत मुखर होने के लिए भी जाने जाते थे, उनकी कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें? देखिए, मैं बहुत सारी बातें हैं उनकी, एक नहीं अनेक बातें हैं। मैं उनको कैसे मतलब कहूँ, मेरे समझ में स्वयं नहीं आ रहा है। मैं विस्तार से बात करूंगा आगे, लेकिन आज तो हम लोगों को इस पीड़ा में थोड़ा सा कम से कम बात करने का मन हो रहा है। आपसे फिर बात करेंगे जी। आज तो हम सब अभी उनके अंत्येष्टि, उनका कैसे संस्कार वगैरह होगा उसको लेकर के बातचीत करके यहाँ से जाने की तैयारी। जी ठीक है केशव जी, एक आखिरी सवाल बस आपसे पूछ लेते हैं कि बतौर सरकार और उस सरकार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनके अनुयायी हैं, जिन लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं, उनको कैसे आश्वस्त करेंगे कि एक निष्पक्ष जांच के साथ इंसाफ होगा? वो मैं सरकार के नाते ये बता रहा हूँ, मैं सरकार का हिस्सा भी हूँ और मैं पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज का सेवक भी रहा हूँ, भक्त भी रहा हूँ, और उनके आशीर्वाद की छाया में मैं लंबा समय व्यतीत किया हूँ। इसलिए जांच का जो भी एंगल, चाहे वो शिष्य भक्त पूज्य साधु संत जो भी मांग करेंगे उसके हिसाब से जांच करेंगे। और किसी दोषी को तो इस मामले में अगर पाया गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको तो खोज निकालेंगे, उसको तो पकड़ लेंगे। लेकिन मुझे केवल इस बात की विशेष पीड़ा रहेगी कि अब हम पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज को कैसे ला पाएंगे। अब उनके दोषियों, अगर कोई दोषी है तो दंड पाएगा, दंड दिलाएंगे, सजा दिलाएंगे, जिस भी प्रकार की जांच की आवश्यकता होगी जांच कराएंगे। लेकिन पूज्य महाराज जी की कमी हम कैसे पूरी कर पाएंगे, इसी बात की पीड़ा से मैं बहुत दुखी। जी एक सवाल और, ये खबर आपको कैसे मिली थी? क्या चूंकि कल आप वहां पर गए थे तो वहां पर पुलिस ने आपको अप्रोच करके जानकारी दी, या आपने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, या आज तक पर देखा? खबर कैसे मिली सर? आज सोमवार को मेरे यहाँ लखनऊ आवास पे जनता दर्शन का कार्यक्रम होता है, तो हर सोमवार की तरह आज भी मैं लोगों से मिलने जुलने का काम कर रहा था। तभी मेरे को यहाँ ऑफिस से बताया कि ऐसा समाचार मिल रहा है। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मैंने टीवी खोला तो टीवी में देखा कि वह जो बताया गया वह सच था। और फिर मैंने वहाँ जो एसएसपी हैं उनसे बात की, जो आईजी हैं उनसे बात की, और उन्होंने इसकी पुष्टि की। तो मैं तो उस समय से सब जो जनता दर्शन कार्यक्रम था उसे भी स्थगित करके, और मैं कक्ष में बैठा हूँ, आप सब लोगों से बात करने का फोन आ रहा है, इससे बात कर रहा हूँ। अब आप रवाना होंगे प्रयागराज के लिए? हाँ जी, प्रयाग। तो जो उनके तमाम अंतिम संस्कार हैं उन सब का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा सरकार की तरफ से, या केशव जी आप करेंगे अपनी तरफ से? ऐसी भी जरूरत होगी, उस सरकार की तरफ से जरूरत होगी, सरकार की तरफ से करेंगे, क्योंकि वो पूज्य अखाड़ा पर एक जो बागंबरी गद्दी है उसके श्री महंत जी थे और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। जैसा पूज्य साधु संत और उनके शिष्य लोग आश्रम से जुड़े हुए मार्गदर्शन करेंगे वैसा किया जाएगा। लेकिन अभी तो हम लोग प्रयाग पहुंचे, तब उसके बाद इस बात की जानकारी दे पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका केशव प्रसाद मौर्य जी।